छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। तो मिट्टियों के प्रकार, राज्य में उनका प्रतिशत कितना है, मूल चट्टान कौन सी है, क्षेत्र देखेंगे कि किन क्षेत्रों में उन मिट्टियाँ पाई जाती हैं और खेती किस प्रकार की होती है उन मिट्टियों में, और उन मिट्टियों की विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मटासी मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो ये लाल और पीली मिट्टी होती है जिसे मटासी कहते हैं। इसका जो रंग है लाल पीली मिट्टी जैसा होता है। अब इसका राज्य में जो प्रतिशत है वो 50 से 60% है। तो इनका प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है। मूल चट्टान जो है इसकी है गोंडवाना, और इसमें जो खेती की जाती है वो धान की खेती होती है। और विशेषता ये है कि फेरस ऑक्साइड जो है, देखिए फेरस ऑक्साइड, इसके कारण इनका जो रंग है वो लाल होता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है। तो याद रखिए, फेरस ऑक्साइड के कारण लाल और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला। अब क्षेत्र देखें इनका। देखिए ये रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग इनका क्षेत्र है। तो सरगुजा संभाग में देखिए कोरिया जिला, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। उसके बाद आप देखिए रायपुर में, तो रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, ये जिले हो गए। उसके बाद बिलासपुर में देखिए बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो इन जिलों में आप ये देखिए कि ये रायपुर संभाग, ये बिलासपुर संभाग और ये सरगुजा संभाग में इनका क्षेत्र है। इनका लाल पीली मिट्टी जिसको मटासी कहते हैं। अब देखते हैं लाल रेतीली मिट्टी। तो इनका जो प्रतिशत है वो है 20%। और मूल चट्टान जो है वो आर्कीनियन चट्टान, ग्रे नाइट। और खेती यहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है। अब देखिए, हम देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो क्षेत्र है वो किन किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो देखिए लाल रेतीली मिट्टी जो है वो दंडकारण्य का पठार, और बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये वाला एरिया आप ले सकते हैं, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन क्षेत्रों में। लाल दोमट मिट्टी, इनका जो प्रतिशत है वो आपका 10 से 15% है। मूल चट्टान जो है वो भी आर्कीनियन ग्रेनाइट है। यहाँ पे भी धान की खेती होती है, मोटे अनाज, धान और मोटे अनाज की। और ये विशेषता ये है कि लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है, लोहे की अधिकता के कारण। अब देखते हैं कि क्षेत्र विस्तार। तो ये इसका जो क्षेत्र विस्तार है आपको मिलेगा बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में।
अब देखें लेटराइट मिट्टी, जिसे भाटा मिट्टी भी कहते हैं। इन जो चट्टानें हैं वो मिश्रित चट्टानों से बनती हैं और इसमें जो अनाज होता है वो आपका मोटे अनाज, तिलहन और आलू की खेती। अब कठोरता के कारण भवन निर्माण के लिए भी उपयोगी होती है ये मिट्टियां, लेटराइट जिसे भाटा मिट्टी भी कहते हैं। अब देखिए ये जो क्षेत्र है वो है आपका सरगुजा, जसपुर, कवर्धा और जगदलपुर। तो सरगुजा, जसपुर, कवर्धा और इधर जगदलपुर मतलब बस्तर, तो इन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। अब देखते हैं काली मिट्टी, जिसे कन्हार भी कहते हैं। यहाँ जो खेती हो सकती है वो चना, सोयाबीन, गन्ना, कपास, मूंगफली की खेती। अब इसके बारे में विशेष यह है कि इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है कन्हार मिट्टी की। अब देखते हैं इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो कहाँ कहाँ है। तो देखिए कवर्धा जिले में धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा। तो जिला देखते हैं, एक तो हो गया आपका कवर्धा जिला, फिर धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में आप कन्हार मिट्टी को देख सकते हैं, जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। देखिए पालक छार या पट पर कछार। नदियों के किनारे पर भूरे रंग का महानदी और उसकी सहायक नदियों के तटीय निचले भागों में मिलता है। स्थानीय मिट्टी जो है वो आपकी मटासी, जिसे लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी मतलब कन्हार। तो ये स्थानीय मिट्टियां हैं। अब देखते हैं बस्तर का पठार में उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो देखिए। तो पहला है आपका मरहान, फिर टिकरा जिसे लाल बलुई मिट्टी भी कहते हैं, फिर माल और गाभर। और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर में टिकरा, छावर, गोदा छावर और बाहरा। अब हम छत्तीसगढ़ के शैल समूह के बारे में देखते हैं। तो इस बिंदु पे हम देखेंगे कि शैल समूह कौन सा है, राज्य के विस्तार और उनकी विशेषताएं। तो देखिए सर्वप्रथम देखेंगे हम आर्कियन। तो ये आद्य महाकल्प समूह है और राज्य में इसका जो विस्तार है वो 50% है। ये जो है वो लावा के ठंडे होने से निर्मित हुई है और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में यह इसका विस्तार है आर्कियन शैल समूह का, और प्राचीनतम एवं कठोर शैल समूह है ये। अब उसके बाद देखिए धारवाड़ जो है ये लौह खनिज और जली अवसादी चट्टान और जीवांश
जो है उसका अभाव। अब इसी क्रम में चलें कडप्पा शैल समूह में, तो इसका जो प्रतिशत है वो है आपका 25 से 30%। ये ग्रेनाइट के अपवर्दन से निर्मित हुई है। चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन में काम में लाया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है का निर्माण जो है वो इसी चट्टान से हुआ है। अब गोंडवाना शैल समूह देखें तो प्रतिशत है इसका 17% का। जीवाश्म मुक्त चट्टान है, कोयले की परत है यहाँ पे। लमेटा एवं दक्कन ट्रैप जो है वो ज्वालामुखी उद्गम से निर्मित काली मिट्टियां हैं। बॉक्साइट मिलता है और मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसी तरह के टॉपिक पे अगर आप हमारे वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि इसे और लोग भी देखें तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसी टॉपिक पे आप अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।